Hello student, welcome to class 11th Humanities History. Today we will continue our theme for the Central Islamic lands. Now we will take our topic the Crusade. अभी तक आप लोगों ने रीड आउट किया कि किस तरह से खलीफाओं का उनका कैलिफेट का ब्रेकअप हुआ और किस तरह से सल्तनत का राइज हुआ। अब यहाँ पर हम क्रूसेड में पढ़ेंगे कि किस तरह से मेडिवल सोसाइटीज में और 11 से लेकर 13 सेंचुरीज के बीच में किस तरह से यहाँ पर क्रिश्चियन सोसाइटीज के जो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चलते गए अरब स्टेट्स में और उनके जो क्रिश्चियन सोसाइटी थी यूरोपियन क्रिश्चियंस के बीच में इस टाइम पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते चले गए। अब यहाँ पर क्रिश्चियंस वर ग्रांटेड सेफ कंडक्ट वाइल venturing into Muslim state as merchants, pilgrims, ambassadors and travelers। जो मर्चेंट्स जो क्रिश्चियंस थे वो यहाँ पर अपने आप को सेफ महसूस करते थे और वो एक लाइक ट्रेवल की भांति या मर्चेंट व्यापारी बनकर या फिर कोई भी तीर्थ स्थल पर तीर्थ यात्री बनकर या फिर राजदूत बनकर वो यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुस्लिम स्टेट में घूमते रहते थे और बिजेंटाइन एम्पायर पर उन्होंने वहां पर अपनी टेरिटरीज भी स्थापित कर ली थी। अब यहाँ पर बहुत सारी इस तरह से जो क्रिश्चियन इमेजिनेशन थी पर्स उनका जो प्लेस था जीजस का जेरूसलम, वहां पर भी बहुत सारी क्रिश्चियंस जो यूरोपियन क्रिश्चियंस थे वहां पर उनकी इमेजेस वहां पर स्थापित हो गई। हॉस्टिल टुवर्ड्स द मुस्लिम वर्ल्ड बिकेम मोर प्रोनाउंस्ड ऑफ द 11th century or Normans, Hungarians and some slaves had been converted to Christianity। इस तरह से बहुत सारे क्रिश्चियनिटी में और मुस्लिम्स में जो वहाँ के लोग मुस्लिम्स रह गए थे वो क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्ट हुए थे उनके वो एनिमी बन गए या उनके दुश्मन बन गए और इस तरह से वो क्लर्जी जो वॉरियर्स थे उनके भी टू ऑर्डर्स में, जैसे आगे थीम 6 में रीड आउट करोगे कि इस तरह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते गए और वो लोग एग्रीकल्चर ट्रेड में अपने आप को स्टेबल करते चले गए और इस तरह से अपना धीरे धीरे वो यहाँ पर अपने पैर जमाते चले गए। द डेथ इन 1092 of Malik Shah, the Sultan of Baghdad, was followed by the disintegration of his empire। और इस तरह से बगदाद का जो सुल्तान था उसके जो साम्राज्य में भिन्नता आ गई थी और यहाँ पर इस टाइम पर जो क्रिश्चियंस के जो यूरोपियन क्रिश्चियंस थे वो अपने को प्लान करने लगे मुस्लिम के अगेंस्ट फाइट करने के लिए और इस तरह से वो अब उनके बीच में अरब में और मुस्लिम्स में फाइट स्टार्ट हो गए और द लॉस ऑफ द सिटी प्रॉम्प्टेड ऑफ थर्ड क्रूसेड इन 1189 बट द क्रूसेड gain little except for some coastal town in Palestine and free access to Jerusalem for Christian pilgrims। आप क्रिश्चियंस जो इतने भी तीर्थ स्थान थे वहां पर यरूशलेम में के लिए उनको जगह मिल गई थी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स। किस तरह से उनका इकोनॉमिक या आर्थिक स्थिति किस तरह से उनकी स्ट्रांग हुई एग्रीकल्चर के द्वारा और या अर्बनाइजेशन या उनके वाणिज्य व्यापार के द्वारा। आप लोग जानते हैं कि जो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी, न्यूली पॉपुलेशन जो टेरिटरीज में स्थापित हुई थी, उसका जो मेन मकसद था वो ये था कि वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर करना था और जितना भी स्टेट से जो पीसेंट्स थे, किसान थे, उनसे जो भी उनका टैक्स आता था कलेक्ट करते थे वो लोग इस्लामिक पीरियड के अकॉर्डिंग ही वहां पर टैक्स कलेक्ट किया जाता था। ऑन लैंड हेल्ड टू कल्टिवेटेड बाय मुस्लिम द टैक्स लीव फ्रॉम वाज 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस। इस तरह से जो उस टाइम पर जो मुस्लिम्स कल्टिवेट करते थे उनसे 1/10 टैक्स लिया जाता था। एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी वेंट हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा प्रोग्रेस होती थी एग्रीकल्चर में उतना ही ज्यादा राजनीतिक स्थायित्व होता था, इतनी उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती थी। इस्लामिक लॉज गिव टैक्स कंसेशन टू पीपल ब्रॉट लैंड अंडर कल्टीवेशन। इस्लामिक लॉज के द्वारा अकॉर्डिंग भी उनको वहां पर टैक्स में कुछ कंसेशन कल्टीवेशन में दिया जाता था। इस्लामिक civilization flourished as the number of cities grew phenomenally
Many new cities were founded mainly to settle Arab soldiers who formed the backbone of the local administrator. इस तरह से अरब सोल्जर्स जो थे वहां पर फाउंड किए गए, उन्होंने नए नए सिटीज को इस्टेब्लिश किया जो वहां की लोकल बैकबोन थे। धीरे धीरे इकोनॉमिक पावर में उसमें उनकी स्ट्रांग होती चली गई, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी आती गई और पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, अर्बन डिमांड फॉर फूड स्टफ्स एंड लग्जरीज एनलार्ज्ड द सर्किट ऑफ एक्सचेंज, और इस तरह से उनमें एक्सचेंज का जो सर्किट था वो भी बनता चला गया। इस तरह से बहुत सारे मुस्लिम्स भी थे जो अपने सिल्क रूट के द्वारा चाइना से या बहुत अलग अलग जगह से, समरकंद से, वहाँ सेंट्रल एशिया से चाइनीज गुड्स को लेकर जाते थे, और इंक्लूडिंग पेपर, टेक्स, ट्रांसोक्शिनिया से भी वो लोग वहां पर इम्पोर्टेंट उनका लिंक था। तो इस तरह से उनका कॉमर्शियल लिंक बना हुआ था, नेटवर्क बना हुआ था। द फिस्कल सिस्टम and market exchange increased the importance of money in the central Islamic land. Although it was customary for merchants to set up family business or employ slaves to run their affairs. इस तरह से उनको एम्प्लॉय या उनको रोजगार, जितने भी स्लेव्स थे उनको रोजगार भी इन्हीं के द्वारा मिलते थे। Formal business arrangement were also common, in which sleeping partners entrusted capital to traveling merchants and shared profit and losses in an agreed proportions. Many tales from the 1001 Night Alif Lela give us a picture of medieval Islamic society. आप लोग जानते हैं कि इस्लामिक सोसाइटी की जो हमें अरब स्टोरीज थी, तो बहुत सारी ऐसी टेल्स थी जो हमें उस टाइम पर की टेल्स हमें पिक्चर के साथ देखने को या सुनने को मिलती हैं, जो कि अलिफ लैला के नाम से फेमस है। उसमें वहां के जो इस्लामिक कैरेक्टर्स थे, सेलर्स थे, स्लेव्स हैं, मर्चेंट हैं, मनी चेंजर्स हैं, इन सब के बारे में वहां पर एक पिक्चर को, स्टोरी को पिक्चराइज किया गया है। थैंक्स।